गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इशू ऑफ डिवेंचर्स का आज क्वेश्चन नंबर 5 आपने लास्ट डे जो क्वेश्चंस किया था इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार से रिलेटेड क्वेश्चंस नंबर था 1। आज इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम का क्वेश्चन होगा नंबर 5। क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स लिमिटेड इशूड 5000 शेयर एक्स लिमिटेड इशूड 5000 12% डिवेंचर्स। इससे आप अपने क्वेश्चंस को बुक में देखिएगा। मैं कंपनी नेम लिख रहा हूं, एक्स लिमिटेड issued 5,000 12% debentures of rupees 100 each at premium ₹5। ये है आपका क्वेश्चंस जो आप अपनी बुक से मिला लें। अब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 5000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at premium ₹5 payable as follows on applications 30 including premium। यानी साइलेंट कंडीशंस में अगर कुछ भी ना लिखा हो तो प्रीमियम का वर्क अलॉटमेंट के साथ होता है, ऐसा हमने इशू ऑफ शेयर्स में बताया था। लेकिन क्वेश्चंस में राइटिंग में दिया हुआ है कि एप्लीकेशंस ₹30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी प्रीमियम को एडजस्ट करना है एप्लीकेशंस के साथ, तो हम प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ ही यूज करेंगे। ऑन अलॉटमेंट ₹40 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 6000 डिवेंचर्स यानी ओवर सब्सक्राइब्ड है 1000 का एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रोरेटा टू ऑल एप्लीकेंट्स। प्रोरेटा मेड किया गया है यानी एक्सेस मनी को जो ओवर सब्सक्राइब से रिलेटेड है उसे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड पास द जनरल एंट्री। एक सिंपल सा क्वेश्चन है इशू ऑफ शेयर की तरीके से, वही ओवर सब्सक्रिप्शन है और सिर्फ डिवेंचर्स में आपको बता दिया क्या चेंज करना है, बाकी इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स आर सेम। तो हम क्वेश्चंस को करते हैं। आप देखिए फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट दिया तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन शेयर्स इशू किए थे। रिसीप्ट एप्लीकेशन है 6000 तो हमारा वर्क या रिसीप्ट अमाउंट होगा
6,000 पर ₹30, कॉल इट 30 है, 1,80,000। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशंस को ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर्स में। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, तो 12% डिबेंचर अकाउंट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो 12% डिबेंचर, अलॉटमेंट। तो हमारी पूरी एंट्री हुई 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, तो 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट। प्रीमियम हमारा एप्लीकेशंस पर था, तो इसलिए प्रीमियम का वर्क हमने एप्लीकेशंस की ड्यू एंट्री के साथ किया है, और जो एक्सेस मनी है वो हमारी अलॉटमेंट में एडजस्ट होनी है, इसलिए हमने 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट लिखा। हमारी पूरी एंट्री हो गई 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू 12% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट हमारा ऑलरेडी जो एप्लीकेशंस में है, जो ऑलरेडी हमने एप्लीकेशंस में लिखा है वो हमने एप्लीकेशंस में ले लिया। डिबेंचर्स में हमारा एक्चुअल जो डिबेंचर्स है 5,000, इसमें एक्चुअल अमाउंट हमारा 25 था, और इंक्लूडिंग प्रीमियम हमारा था 30। प्रीमियम है ₹5, तो हमारा आएगा 1,25,000। और प्रीमियम में लिखेंगे 5,000 इसका प्रीमियम है, 25,000। और जो एक्सेस मनी 1,000 डिबेंचर्स के लिए ₹30 से हमने रिसीव किया था, तो 30 से ही हम उस एक्सेस मनी का जो भी अमाउंट बनेगा वो अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करेंगे, यानी 30,000। एक बार अमाउंट जो फिल किया है वो आप ठीक से देख लें। हमने एप्लीकेशन में रिसीव किया था ₹36,000 डिबेंचर्स के लिए। जब ट्रांसफर किया तो हमारा एक्चुअल जो डिबेंचर्स इशू किए थे 5,000 वो डिबेंचर्स में आ गया 1,25,000। एक्चुअल रेट हमारी 25 दी है विदाउट प्रीमियम। प्रीमियम को हमने प्रीमियम में लिख दिया, और जो एक्सेस मनी थी 1,000 शेयर्स के लिए ₹30 से हमने रिसीव किया था, उसे हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए लिख दिया। ओके, आगे अब हम आगे अलॉटमेंट को डील करेंगे। नंबर 3 एंट्रीज, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, तो 12% डिबेंचर। हमने अलॉटमेंट मनी को डील किया, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया,
टू 12% डिवेंचर्स कॉल डेट की हुई है इसकी ₹40 5,000 का ₹40 से अमाउंट ड्यू होगा 2 lakhs और इसके बाद जब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो वर्क होगा हमारा बैंक अकाउंट या 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट फर्स्ट एंट्री हमने डी के लिए की 12% अलॉटमेंट अकाउंट या 12% डिवेंचर्स एक्चुअल डिवेंचर्स इशू किए थे 5,000 उसी से वर्क होगा ₹40 हमारी कॉल रेट है 2 lakhs और जब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट या टू 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट तो हमारी जो एक्सिस मनी थी वो हम माइनस करने के बाद रिसीव करेंगे यानी 2 lakhs माइनस 30,000 और रिसीव होगा हमारा 1,70,000 यानी हमारा एक्चुअल डील था 2 lakhs रुपीज और ये जो मेरी एक्सेस मनी थी जिसे हमने एप्लीकेशन की ट्रांसफर एंट्री के साथ अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए ले गए थे उसे हम एट द टाइम ऑफ रिसीव अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट उसमें डिडक्ट कर देंगे 30,000 तो हमारा नेट अमाउंट रिसीव होगा 1,70,000 ओके अब देखिए फर्स्ट और फाइनल कॉल कंबाइंड जिसका अमाउंट बैलेंस के रूप में बताया गया है तो हमारा डिवेंचर्स का 100 रुपीज का प्लस प्रीमियम 5 डिवेंचर्स का रेट हो गया टोटल 105 इसमें से हमारी जो माइनस होना है 30 एप्लीकेशंस की कॉल रेट 40 अलॉटमेंट की कॉल रेट तो जो दोनों माइनस करने के बाद हमारा बचेगा ₹35 वो होगा ₹35 30 हमारी एप्लीकेशन हो गई 40 हमारा अलॉटमेंट हो गया अब जो बचा माइनस करने के बाद 35 वो होगा ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ठीक है तो हमारी फर्स्ट और फाइनल कॉल बनेगी ₹35 पहले हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डील करेंगे 12% फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू 12% डिवेंचर अकाउंट अमाउंट आएगा 5,000 डिवेंचर्स के लिए ₹35 1,75,000 ओके और एंट्री नंबर 5 इसके बाद 6
बैंक अकाउंट दिया टू 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड ड्यू किया हमने 12% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू 12% डिवेंचर्स 1,75,000 रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट दिया टू 12% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइंड बनाइए और इसमें कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। टोटल अमाउंट रिसीव हो गया 1 लाख तो आपने देखा हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था इशू ऑफ डिवेंचर्स का, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार से रिलेटेड था और सेम वर्क आपने वैसे ही किया गया, आपको वैसे ही कराया गया था जैसे इशू ऑफ शेयर, उसमें कॉल्सन एरियर्स का वर्क था, ओवर सब्सक्रिप्शन का भी वर्क था। यहाँ पर केवल ओवर सब्सक्रिप्शन का वर्क है और इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का क्वेश्चन था। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने जो आपसे कहा था कि इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ प्रीमियम आर सेम वर्क, यानी जैसे इशू ऑफ शेयर्स एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट पर इशू होता है। हालांकि डिस्काउंट इशू ऑफ शेयर्स में आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन होता तो वो तीनों टाइप से इशू है, इशू ऑफ शेयर्स एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट। ऐसे ही इशू ऑफ डिवेंचर्स भी एट पार एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट इशू होता है और सेम टाइप्स वर्क है। बस फर्क जो मैंने था, डिफरेंस जो था, वहाँ जो शेयर होल्डर्स शेयर परचेज करता है वो इन्वेस्ट करता है कंपनी में, इसलिए उसकी कैपिटल्स, उसके शेयर्स को हम उसके अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल के लिए, और ये डिवेंचर होल्डर हमारा लोन गिवर होता है, एज क्रेडिटर्स है, इसलिए यहाँ पर उसके अमाउंट को हम जो उसने लोन के रूप में दिया है वो कैपिटल नहीं बनाते। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपका वर्क हो गया इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार एंड एट प्रीमियम। अब आपका कल जो वर्क होगा इशू एट डिस्काउंट का वर्क होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स का वर्क सेम है। पहले तो इशू के जो टाइप्स थे एट पार प्रीमियम डिस्काउंट सेम वर्क होगा, उसके बाद इसमें अदर देन कैश भी इशू हुआ था शेयर्स में, इसमें भी अदर देन कैश इशू होगा, डिवेंचर्स वर्क सेम होगा। उसके बाद आपने देखा होगा इशू ऑफ शेयर्स में, इशू ऑफ शेयर्स के बाद शेयर्स हमारे प्रॉफिट हो जाते थे और डिवेंचर्स रिडीम्ड हो जाते हैं, यानी इसका रिडम्पशन हो जाता है, यानी आगे चलकर इसका लिंक बदल जाता है, लेकिन इशू ऑफ शेयर्स तक आज सेम वर्क है। आज का वर्क हम यहीं पर करेंगे। ओके बाय।